सर्वाइव करने के लिए एज अ सिंगल मदर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि हमें शार्क टैंक के बाद अराउंड एवरेज 250 to 300। रास्ता जितना मुश्किलों से भरा हो, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। राजकोट की एक सिंगल मदर पायल पाठक ने लाइफ में कई मुश्किलों का सामना किया, पर हार नहीं मानी और आज वो अपनी कंपनी द सिंपली सैलड से हर महीने लाखों रुपए कमाती हैं। मेरा नाम पायल पाठक है, मैं द सिंपली सैलड की फाउंडर हूँ। बेसिकली मैं धोराजी करके राजकोट के पास एक शहर है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं और द सिंपली सलाड बेस्ड है अहमदाबाद में। बेसिकली द सिंपली सलाड में हम लोग जो बाकी सलाड आउटलेट जो सलाड प्रोवाइड करते हैं उसी तरह का हम सलाड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक हमने डिज़ाइन किया हुआ है एक बैलेंस मील। जो लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं उनको 8 दिन या 15 दिन के लिए नहीं, लेकिन वो लाइफ टाइम सलाद को अपना लाइफस्टाइल बना सके, उस हिसाब से हमने उसको डिजाइन किया है। और हमने हमारे सलाद को दिया है एक इंडियन टच ताकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। जैसे स्प्राउट सलाद है हमारा, तो स्प्राउट सलाद में हमने उसमें 2 चटनी ऐड किया है और उसके साथ साथ हमने मल्टीग्रेन मोमरा भी ऐड किया है, तो एक बेल टाइप फीलिंग भी आता है और उसके साथ साथ एक हेल्दी पोर्शन भी उनको मील में ऐड होता है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप का पहला कदम होता है एक शानदार आइडिया और उसे रियलिटी में बदलने की भूख। जब पायल जी ने देखा कि मार्केट में हेल्दी सैलड बनाने वालों की कमी है और कस्टमर्स को इसकी जरूरत है, तो उन्होंने इसे ही अपना बिजनेस बनाने की ठानी। मैं खुद मेरे वेट लॉस जर्नी में थी और तब मुझे सलाद के ऑप्शंस मार्केट में से मैंने ढूंढे। उसमें मैंने जो मिसिंग थी आइटम, जो मतलब फ्रेशनेस नहीं था, जो इंग्रेडिएंट थे जो एकदम फ्रेश नहीं थे, वो सब चीज़ें हमने हमारे बाउल्स में ऐड किया है। सुबह 4 बजे से हमारा किचन स्टार्ट होता है। रेसिपी और एडमिन पार्ट मैं देखती हूँ, सुबह का जो भी डिलीवरी का होता है, जो भी किचन का जो भी रिक्वायरमेंट होती है इंग्रेडिएंट की, वो सारा पार्ट मैं देखती हूँ। हमारे जो पर्सनल डिलीवरी होते हैं वो सुबह 9 बजे तक डिलीवर हो जाते हैं और हमारा बॉइलिंग से लेके चॉपिंग और सब कुछ हमारा मॉर्निंग में ही होता है। उसके बाद सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक हमारा स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स चलते हैं। द सिंपली सैलड पायल जी का पहला बिजनेस नहीं था, बल्कि इससे पहले वो पीजी बिजनेस किया करती थीं। पर कोविड ने उनके बिजनेस को बंद होने की कगार पे ला दिया और उन्हें जिंदगी में एक नई राह दिखाई। द सिंपली सलाड से पहले मेरा पीजी का बिजनेस था जो कोविड में शट डाउन हो गया था। सो कोविड में सर्वाइव करने के लिए एज अ सिंगल मदर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उसके लिए दिन के 4-5 ऑर्डर आएंगे, ऐसे करके हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब कोविड का टाइम था, मैन पावर नहीं था, डिलीवरी के भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम पे स्विगी जोमेटो ही एक था जो हमारा मतलब हेल्प हो सकता था और उसको जब हमने रजिस्टर किया तो 1 महीने तक हमें एक भी ऑर्डर नहीं आया था और सडनली एक दिन हमें फर्स्ट ऑर्डर आया और वही ऑर्डर से हमारी शुरुआत हुई थी। ये बिजनेस में मेरा बेटा भी मुझे साथ में हेल्प करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वो सब वो हैंडल करता है। एक सिंपल रेसिपी को कभी उसने एक अच्छा पिक्चर अगर हमने कभी निकाला ही नहीं होता और उसको सोशल मीडिया पे डाला ही नहीं होता तो आज ये बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुँचता। पायल जी ये बिजनेस अकेले नहीं संभालती, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते हैं उनके बेटे सोहम पाठक। मेरा नाम सोहम पायल पाठक है, मैं द सिंपली सैलड का को फाउंडर हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं द सिंपली सैलड पे मार्केटिंग और फाइनेंस लीड करता हूँ। मार्केटिंग मतलब जो आप सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट देखते हैं, जो भी हमारे फ्लायर्स होते हैं, जो भी अहमदाबाद में लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जिसको हमारे बारे में पता चलता है वो मेरे थ्रू ही पता चलता है। तो मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट। साथ ही साथ जो भी फाइनेंस होते हैं कंपनी के, जैसे किसी का पेमेंट ड्यू है, हमारे परचेजेस जो है, तो वो पूरा मेरा काम है देखना। और साथ ही साथ मैं अभी 2nd ईयर में BBA ऑनर्स में पढ़ रहा हूँ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से और मेरी डिग्री मैं इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ले रहा हूँ, जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट। लेकिन 19 साल का एक लड़का स्टडीज के साथ बिजनेस कैसे संभालता होगा? चलिए इसका जवाब सोहम से ही जानते हैं। बैलेंस की बात करें तो जब आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है और आपको साथ ही साथ काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है, तो कभी कभार डिफ़िकल्टी आती है। बट मैंने मेरा शेड्यूल ही उस हिसाब से सेट किया है कि सुबह 12-2 बजे तक लेके मैं यहाँ पे काम करता हूँ और फिर शाम को मैं कॉलेज जाके पढ़ता हूँ। कॉलेज भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो फ्लेक्सिबल आवर्स दे देती है मुझे पढ़ने के लिए, तो वैसे करके सब मैनेज हो जाता है। अहमदाबाद के एक छोटे से क्लाउड किचन से शार्क टैंक इंडिया के सेट तक
द सिंपली सैलड की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। कोविड का थर्ड वेव था, हम दोनों को कोविड हुआ था और हम दोनों अलग अलग रूम में थे। तब मुझे सोम का फोन आया कि मम्मा ऐसा कुछ फॉर्म आया है और भरना है। तो फर्स्ट राउंड हमने इसे अप्लाई किया, उसके बाद सेकंड राउंड आया और जब थर्ड राउंड आया तब मैंने उसको बोला कि अब मुंबई जाना है। तो अब मुझे तो दिखा कि एग्जैक्टली शार्क टैंक है क्या। तो जो हमारा शार्क टैंक का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बड़े लेवल का था और अभी भी हम उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे कि हम डील लेके आ गए, क्योंकि वहाँ पे जाना, शार्क्स के साथ मिलना और शार्क्स हमने हमें इतना कंफर्टेबल फील कराया कि हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने बड़े लोगों के सामने पिच कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें ऐसा ही लगा हम नॉर्मल बिजनेसमैन के सामने खड़े हैं और हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और शायद वही उन्होंने हमारी जेन्युइननेस देखी जिसके कारण हमें डील मिली। शार्क टैंक का जब एपिसोड एयर हो गया उसके बाद का जो ग्रोथ है दैट इज़ अमेजिंग और हम तहे दिल से पूरे इंडिया को थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमें इतना एक्सेप्टेंस मिल रहा है, इतना लोग हमें प्यार दे रहे हैं, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हमें शार्क टैंक के बाद अराउंड एवरेज 250 to 300% ग्रोथ हुआ है, जो हमारे एक छोटे से क्लाउड किचन के लिए बहुत बड़ा है। और हमें आइडिया भी नहीं था हम इतनी इन्वेंट्री कैसे स्टॉकअप करेंगे, इतने सारे ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले तो मैं और मेरे मदर ही थे, पर अब मेरे मदर के साथ ही साथ मेरे नाना नानी, मेरे मासी, वो लोग भी आते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हम साथ में हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग उतने ऑर्डर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। पायल जी और सोहम का आइडिया और उनकी पिच जजेस को खासी पसंद आई। हमेशा बिजनेस में कमियां निकालने वाले शार्क्स को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला और द सिंपली सैलड को अमन और विनीता से 10% इक्विटी पर 30 लाख की फंडिंग मिल गई। अभी हम लोग एक आउटलेट से ऑपरेशन है, हमारे क्लाउड किचन है वो हमारा। जल्दी हमारे 2 और आउटलेट अहमदाबाद में आएंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि ये पूरे इंडिया तक पहुंचे। वो कैसे पहुंचाएंगे वो सब कुछ अभी हमारे फ्यूचर प्लानिंग में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इंडिया के हर घर, हर शहर में पहुंचे। जो भी यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो शायद मेरी एज के हैं और वो ऐसे ही सक्सीड होना चाहते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ बताऊंगा कि मेरा जो मेन सक्सेस मंत्र था वो था स्लीपलेस नाइट्स। यानी रात को मुझे वो एक रहता था, बेचैनी रहती थी कि ऑर्डर्स कैसे सुबह बढ़े। तो अगर आपको भी एज एन एंटरप्रेन्योर वो बेचैनी आना शुरू हो जाएगी ना, फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है आपके बिजनेस को बड़े करने में। तो वैसे हम करे जा रहे हैं आगे और हमारा यही एक फ्यूचर विजन है कि अगर पूरे इंडिया में जो भी मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे हम पहुँच सके, अगर लोगों के माइंड में सैलेड आए तो द सिंपली सैलड का ही सैलड होना चाहिए।